आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MS पावर पॉइंट के अंदर बेसिक होता है वो पूरा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। MS पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होता है डेस्कटॉप स्क्रीन पर। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद जस्ट हम जाएंगे कहाँ पे, अपना स्टार्ट बटन के पास, और यहाँ जाने के बाद हमें जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है सिंपल सा हम उसको यहाँ पे लिखते हैं और वो सॉफ्टवेयर टॉप में हमें ऊपर दिखाई देने लगता है, जैसे अभी प्रेजेंट में हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अदरवाइज हमें ऐसे नहीं करना तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। इसका शॉर्टकट है Windows+R। जैसे हम इसको लिखते हैं तो एक हमारे सामने एक रन कमांड बॉक्स ओपन होकर आ जाता है, जिसके अंदर हमें लिखना रहता है पावर PNT। हम जैसे लिखते हैं, लिखने के बाद हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने ये हमारे पास सामने आ गया। तो अभी हमारे पास जो MS पावर पॉइंट है वो न्यू वर्जन का है। अगर आपके पास ओल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रीसेंट, यहाँ पे जस्ट हमें दिख रहा है पावर पॉइंट पर रीसेंट ऑप्शंस दिख रहा है। तो यानी कि लास्ट टाइम जिन फाइलों का हमने यूज़ किया हुआ है वो फाइलों के नेम हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। जस्ट हम इधर आते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं रेडीमेड, जैसे है ना, कुछ हमें रेडीमेड फॉर्मेट बने बनाए मिल जाते हैं, वो सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। बट हमें क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, इसलिए हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे काम ओपन करने के बाद हमें सामने ये जो पेज दिख रहा है तो ये कुछ इस टाइप से इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। अब आपके पास अगर ओल्ड वर्जन है जैसे 7 या 10 वाला, तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशंस और एनिमेशन और स्लाइड टैब उसके अंदर नहीं दिया रहता है और एक डेवलपर ऑप्शन भी नहीं रहता है। बट न्यू वाले में हमें ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको हम डिटेल में सीखेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली पता ही है, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद टॉप में जो स्क्रीन पे जो उसका टाइटल दिखाई देता है उस सॉफ्टवेयर का, जैसे इस पेज का टाइटल क्या है, प्रेजेंटेशन है ना, और किसका है, ये पावर पॉइंट का है। तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी इस रो को हम क्या कहते हैं, अपना पूरा टाइटल बार कहते हैं। जस्ट उसके नीचे हमें दिख रहा है फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। ये जो लाइंस होते हैं, ये जो टैब हैं सारे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टैब बार। टैब बार के बाद यहाँ पे जो थोड़ा उसके नीचे जो ऑप्शंस होते हैं या टूल्स होते हैं, तो उन टूल्स या उन ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं, टूल्स बार या फिर ऑप्शंस बार, या फिर हम उसे रिबन या फॉर्मेटिंग बार भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा वाइट पेज आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, यानी कि इस पेज को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। पावर पॉइंट के अंदर जो उसका पेज होता है वो पेज हमारा क्या कहलाता है, एक स्लाइड कहलाता है। उसी के बाद इस स्लाइड का एक छोटा सा हमें प्रीव्यू भी दिखाता है वो पूरे पेज का, तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे थंबनेल कहलाता है। यानी कि हमारा कर्सर आपको जो दिख रहा है ये कि हमारा क्या है, एक छोटा सा थंबनेल है, ठीक है। जैसे हम लोग थंबनेल ही देखते हैं ना, यूट्यूब पे भी आप वीडियो सर्च करते हो, उसको छोटा सा एक सारांश आप देखते हो अपने क्वेश्चंस का, उससे रिलेवेंट आपको जो मिलता है उस पर क्लिक कर देते हो। वैसे ही यहाँ पे थंबनेल भी दिए गए हैं, जैसे आपने डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स बनाई है, उन स्लाइड में से आपको किसी एक टॉपिक पर जाना है तो आप थंबनेल को पढ़ के वहाँ पे आप सीधे जंप कर सकते हो। और जैसे इसके बाद हमारा बचा क्या है, इस सॉफ्टवेयर का सबसे आखिरी रो, ये वाली लाइन, ये जो लाइन होती है, इस रो को हम क्या कहते हैं, अपना स्टेटस बार कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमारा आता है स्लाइड। तो स्लाइड हमने समझा ही दिया आपको, पावर पॉइंट के अंदर जो पेजेस दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, पावर पॉइंट के स्लाइड्स होते हैं। ऑप्शन दिया है इसके अंदर, होम टैब के अंदर हम जाएंगे पहले, और बाकी सारे ऑप्शन आपके पुराने ऑप्शन है जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी वर्ड एक्सेल में। हमने एक एक ऑप्शन को क्लियर कराया है, ठीक है। जो नए ऑप्शन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है स्लाइड पैनल। स्लाइड पैनल के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ हमें दिखिएगा न्यू स्लाइड। यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, एक ऊपर है और एक ये नीचे है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+M। जैसे हमने स्लाइड पे क्लिक किया, इस स्लाइड की जस्ट हमें कॉपी स्लाइड चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसके लिए Ctrl+M हम यूज़ करते हैं और इसका डुप्लीकेट स्लाइड आता जाएगा। ये दिख रहा है आपको, 6 स्लाइड हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया, Ctrl+M से भी हम एक नई स्लाइड ले सकते हैं। और अगर स्लाइड पे हम जाते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स के लेआउट हमें दिए हुए हैं। लेआउट्स क्या होते हैं, जैसे मान के चलो कोई टॉपिक आपको मिला जिसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर हमें कुछ बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा, स्लाइड में हमने क्या लिखा, टॉप में टाइटल लिख दिए कंप्यूटर एजुकेशन से, किसके लिए है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10th 12th 8 UG PG देन अदर ऑल। तो ये कुछ फॉर्मेट हमने लिख दी। तो इस टाइप से आपको कोई टॉपिक आपको लिखना है, कोई कंटेंट आपको बनाना है टाइटल के अकॉर्डिंग, तो वो आप अपना कौन सा स्लाइड के अंदर जाओगे, स्लाइड के अंदर आपका जो टाइटल है, टाइटल स्लाइड लेआउट आप यहाँ पे चूज़ करोगे। वैसे यहाँ पे दिख रहा है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, अगला दिख रहा है आपको सेक्शन हेडर, टू कंटेंट
कंपेरिजन आपको कराना है, टाइटल ओनली आपको दिखाना है, ब्लैंक पेज आपको लेना है, कंटेंट विद कैप्शन आपको लेना है, या पिक्चर विद कैप्शन आपको लेना है, आपको जो भी एक्सरसाइज है, आपको जो भी चाहिए आप उस टाइप का फॉर्मेट आप ले सकते हो। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से हम स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड लेने के लिए सिंपल आप समझ ही गए, न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आप जिस पेज पे क्लिक करोगे उस पेज का जो डिज़ाइन होता है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से सामने दिखाई देने लगेगा। अगर आपको उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे दिख रहा है रीसेट का, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ क्लिक करके कीबोर्ड का डिलीट बटन भी आप दबा सकते हो। जैसा आपको दिख रहा है फर्स्ट थंबनेल पे हमने क्लिक किया तो फर्स्ट पे एक ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है। अगर हम सेकंड पे क्लिक करते हैं तो सेकंड कलर पे भी एक ऑरेंज कलर का यहाँ पे लाइन आ रहा है। तो इसमें क्या हमें समझने आता है, यानी कि हम जिस पे हमने प्रेजेंट पे क्लिक करके रखा हुआ है वो स्लाइड क्या है हमारे पास हाईलाइट होकर रहती है। जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें ब्लू लाइन दिख रहा है कि ये स्लाइड जो है वो अभी हाईलाइट है हमारे पास। तो ठीक है, इतना हमें आ गया। न्यू स्लाइड कैसे लेना है ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे भी लेआउट दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आप लेआउट चेंज भी कर सकते हो लेआउट वाले सेक्शन पे जाके। जैसे मान के चलो सपोज दैट कि हमारा ये जो लेआउट है कौन सा था, टाइटल वाला, ये टाइटल था और इसका डिस्क्रिप्शन था। तो हम यहाँ आते हैं और इसका टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका टाइटल भी हमारा चेंज हो गया, कंटेंट वही रहा पर टाइटल हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया। जैसे अगर हम इसमें यहाँ न्यू स्लाइड लेंगे तो बिल्कुल एक नया पेज आ रहा है। और इस स्लाइड का जो हमारा लेआउट है वो क्या है, अभी हमें रखना है टाइटल एंड स्लाइड। तो हम टाइटल एंड स्लाइड भी रख सकते हैं और इसी कंटेंट का हम टाइटल एंड कंटेंट भी रख सकते हैं, और इसी स्लाइड का हम यहाँ पे ब्लैंक भी रख सकते हैं, ब्लैंक में भी हम इसे ले सकते हैं। और आपको फिर से कोई चेंजेस करना है दोबारा वहाँ पे जाना और इस टाइप से आप इसको रख सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के लेआउट हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहीं पे हम जाते हैं और आपको एक और दिख रहा होगा सेक्शन का ऑप्शन है इसके अंदर, ऐड सेक्शन। सेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आप पावर पॉइंट बना रहे हो मान के चलो, तो एक पावर पॉइंट आप बना रहे हो 10th क्लास के लिए, ठीक है, तो हम इसको सेक्शन दे देते हैं, ऐड सेक्शन, इसका एक नाम दे दिया। सेक्शन को हम नाम कैसे देते हैं, ये आ रहा है ना, सेक्शन पर हमने क्लिक किया था ऐड सेक्शन। अब इसके ऊपर हम यहाँ लिखा रहे हैं ना, तो यहाँ रीनेम कर सकते हैं। यहाँ हमने दे दिया DCA फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेम हमने डाल दिया, ठीक है, और इसको हमने रीनेम कर दिया। अब देखो यहाँ पे इस सेक्शन का नाम क्या है, DCA। अब इस सेक्शन में कितनी स्लाइड है हमारे पास, आप यहाँ से देख सकते हो, स्लाइड को हटा भी सकते हो, ठीक है, 6 स्लाइड हमारे पास है। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारी 6 स्लाइड है, इसको हमें मिनिमाइज़ करना था, मिनिमाइज़ भी कर सकते हो। ये एक सेक्शन था। ऐसे ही आपको अगर अगला सेक्शन बनाना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपना सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ दिख रहा है हमारे पास लास्ट स्लाइड पे हम क्लिक करते हैं और वापस हमें जाना है सेक्शन के पास, ऐड न्यू सेक्शन। यहाँ हमने क्लिक किया, हमें कोई सेक्शन का नाम देना होगा तो यहाँ हम दे देते हैं सिंपल सा अपना कोर्स का नाम, और ये कौन सा है, फर्स्ट सेम हमारे पास रहेगा। फर्स्ट सेम हमने देखा अपने पास और इसको रीनेम पे हमने क्लिक कर दिया। तो जैसा कि आपको अब दिख रहा है सामने, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा, उसमें कितनी स्लाइड हो गई, 5। एक को हमने सेकंड में ले लिया है तो उसको मिनिमाइज करते। देखो फर्स्ट सेक्शन में क्या था, DCA फर्स्ट, और सेकंड में हमारे पास कितनी स्लाइड है, अभी फिलहाल 1 स्लाइड है। अगर आप ओके करते हो अगेन फिर से आप नई स्लाइड ले लो 2-3, तो सेकंड जो सेक्शन है उसमें कितनी स्लाइड हमारे पास, 3, ठीक है। आप चाहो तो हम यहाँ नंबर भी डाल सकते हैं, हम यहाँ नंबर टाइप भी कर देते हैं। सेक्शन में क्या लिखा है, DCA फर्स्ट, और सेकंड सेक्शन में क्या लिखा है, PGDCA फर्स्ट। ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस बनाने हैं तो आप वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो एग्जांपल, कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर हमें कुछ असाइनमेंट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, और फंडामेंटल जो है हमारे पास, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर क्या है हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये 10 चैप्टर मान के चलो, 10 चैप्टर हमारे पास है, और पर टॉपिक पे हमें जैसे कंप्यूटर का जनरेशन हो गया, कंप्यूटर के प्रकार हो गए, या उसकी यूजेस हो गए, या उसके फीचर्स हो गए, या फिर बोल सकते हो कंप्यूटर के टाइप्स हो गए, या इनपुट या आउटपुट हो गया। तो पर टॉपिक के ऊपर आपको अलग अलग स्लाइड्स बनाने हैं। अब जैसे आपको पता है कंप्यूटर के आप फीचर्स ही डिस्क्राइब करोगे तो कम से कम उसमें 6-7 पॉइंट्स आपके आएंगे आराम से, या 10 पॉइंट पे आप लेके चल रहे हो, 10 पॉइंट में एक पॉइंट के ऊपर आप एक स्लाइड बनाना चाहते हो, तो इस टाइप से क्या होगा, उसके बहुत सारे सेक्शंस हमारे पास आ जाएंगे। तो टोटल 10 स्लाइड, मतलब पर चैप्टर के ऊपर एक PPT हमें तैयार करना है। तो DCA फर्स्ट का एक हो जाएगा, सेकंड का एक हो जाएगा, थर्ड का एक हो जाएगा। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो तो राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके रीनेम सेक्शन, रीनेम सेक्शन में यहाँ डाल दिए कंप्यूटर फंडामेंटल C1, यानी कि चैप्टर नंबर 1। अगर हमें सेकंड पे भी डालना है तो हम यहाँ जाएंगे, रीनेम करेंगे और यहाँ हम डाल देंगे Ctrl+V, ये हमने डाल दिया सेकंड सेक्शन। तो आपको यहाँ दिख रहा है सेक्शन 1, सेक्शन 2,
और ऐसे ही हम 10 चैप्टर बनाना चाहें 10 चैप्टर हम यहाँ बना सकते हैं। तो इसलिए हम बेसिकली अपना सेक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात आती है हमारा जो स्लाइड था, जैसे हम फर्स्ट सेक्शन की स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, फर्स्ट सेक्शन की स्लाइड हमारे पास आ गई। जैसे स्लाइड आ रही है, अब ये जो स्लाइड है हमारे पास, ये फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है, ये स्लाइड हमें रखनी है सबसे आखिरी वाले पेज में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उठाएंगे, सिंपल सा उठा के हम इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कैसे करना है, हमें यहाँ पे माउस को दबा के रखना है लेफ़्ट बटन को, और जहाँ भी हमें छोड़ना है वहाँ पे ले जाके हम माउस के लेफ़्ट बटन को वहाँ पे छोड़ देंगे, तो वहाँ पे हमारी स्लाइड वहाँ पे सिंपल सा मूव हो जाती है। और इसके अलावा नई स्लाइड हमें लेना बता ही दिया है, या फिर आप ऐसी स्लाइड के ऊपर माउस से राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको राइट क्लिक में, जैसे कट करना दिया है, कॉपी दिया है, पेस्ट का ऑप्शन दिया है, न्यू स्लाइड दिया हुआ है। अगर न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपको एक खाली पेज, आपको ब्लैंक मिल जाएगा। न्यू स्लाइड क्लिक किया और आपको इस टाइप से एक ब्लैंक पेज मिल गया। अगर इस पेज को आपको डुप्लीकेट पेज चाहिए, जैसे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ स्लाइड हमारे पास है ये वाला, इसके जैसा हमें एक और चाहिए, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करना, डुप्लीकेट पे आप क्लिक कर दो, तो देखो जस्ट इसका डुप्लीकेट हमारे पास यहाँ आ गया। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करोगे और डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम ये सेक्शंस को ले सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ये था हमारे पावर पॉइंट के अंदर कुछ बेसिक्स ऑप्शंस के, पेजेस को हम कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे डिलीट करा सकते हैं, सेक्शंस क्या होता है, लेआउट्स क्या होते हैं, ये सारा हमने इस वीडियो में कवर किया है। और इसमें बचा आपका क्या, होम टैब के बाकी के ऑप्शन, तो उसको हम एक बार थोड़ा सा फास्टली हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है इसके अंदर, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, फाइंड ऑप्शन। तो फाइंड तो आपको पता ही है, किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। रिप्लेस, जैसे कि मान के चलो आपने जहाँ कंप्यूटर एजुकेशन, जैसे अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें देखना है कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा हुआ है, इसके बदले हमें देखना है यहाँ पे क्या, ऑल एजुकेशन करना है। तो आप क्या करोगे, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल पे हमने क्लिक किया, ये देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, अब ऑल एजुकेशन हमारे पास आ गया। तो इस टाइप से हम यूज़ करते हैं फाइंड ऑप्शन का और रिप्लेस ऑप्शन का। जैसे इसके बाद मिल जाएगा हमें शेप फिल, जैसे हमने यहाँ पे कोई अगर शेप बनाया है, शेप आकृति हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल फॉर हमने क्लाउड ले लिया। अब ये जो क्लाउड है उसके अंदर जो कलर है, उस कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे कैसे आ रहा है ये, तो वो कलर हम यहाँ से लाइट डार्क जो भी हमें रखना है वो हम आसानी से रख सकते हैं। तो उसको हमने पिक किया, जैसे हम कलर पिक कर लेते हैं। और जैसे उसके बाद हमें दिया है यहाँ पे शेप आउटलाइन, तो जो आउट ऑफ साइड बॉर्डर होता है उसको हम कलर दे सकते हैं यहाँ से, कहाँ से, शेप आउटलाइन ऑप्शन से। और शेप पे इफेक्ट क्या रखना है, उससे 2D 3D इफेक्ट या जो भी आपको रखना है, वो सॉफ्ट एल्कोवर जो भी आपको रखना है आप वो सारा दे सकते हो। देखो यहाँ से कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये इफेक्ट रख लिया और वापस हम जाएंगे तो क्विक स्टाइल हमें दिख रहा है, तो क्विक स्टाइल में भी हम यहाँ से कुछ फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसा क्लाउड को हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं, इस समय प्रीव्यू भी देखिए इसका, ये देखो रेडीमेड कुछ बने हुए फॉर्मेट हमें मिल रहे हैं, तो ये फॉर्मेट हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसको उठाया और अरेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, बिहाइंड करना है, फ्रंट करना, आगे पीछे ले जाना, तो वो टैब भी हमें दिया हुआ है। शेप हमने बता ही दिया आपको। और इसके बाद है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, बेसिकली जो डायग्राम्स होते हैं किताबों के अंदर वो हम यहाँ तैयार कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट पर हमने क्लिक किया और यहाँ हम आ जाते हैं। जैसे हमें इस डायग्राम को यहाँ कॉन्सेप्ट को समझाना है, कॉन्सेप्ट को क्या समझाना है, जैसे हमें यहाँ समझाना है कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स होगा इसका यूज़र और उसके सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ हमने रख दिया कंप्यूटर। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें समझाना है। इस टाइप का हमें डायग्राम बनाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। जस्ट इसी के बाद हमें ऑप्शन दिया है टेक्स्ट, जो हमने लिखा है इस टेक्स्ट को यहाँ पे अगर बुलेट्स एंड नंबरिंग हमें लेना है, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये बिंदु जो लगे थे वो हट गए। इसके बदले हमें काउंटिंग चाहिए, तो आप काउंटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास काउंटिंग आ जाएंगे। और अगर आपको इन लाइनों के बीच की जो गैपिंग है उसको कम ज़्यादा करना है, तो आप जैसे हमने 3.0 किया तो आप देख सकते हो इनकी लाइनों के बीच की गैपिंग क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर हम इसको 1.0 करते हैं तो क्या होता है, लाइन की गैपिंग जो थी वो कम हो गई है, ठीक है। इसको अगर सेंटर में लिखना है इस बॉक्स के तो सेंटर में आ जाएगा, राइट में लिखना है तो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में लिखना है तो आप इसे लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो। तो ये होते हैं बेसिकली हमारा कुछ ऑप्शंस अलाइनमेंट्स के। इसके बाद हमें दिया है बोल्ड करना,
बोल्ड आप कर सकते हो, टैलिक आप कर सकते हो, या कुछ चेंजेस और आपको करना है ना, शेडो इफेक्ट आपको देना है तो आप वो दे सकते हो। राइटिंग आपको चेंज करनी है तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कलर आप दे सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं। साइज भी थोड़ा कम ज़्यादा करना है वो भी अपन कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा इफेक्ट हमने यहाँ तैयार किया। अब इसी में एक और इम्पोर्टेंट टूल आता है, वो होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, डिज़ाइनिंग को सिंपल सा कॉपी एंड पेस्ट करने के काम आता है। जैसे उसको भी हम करके ही देखते हैं एक तरह से। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हमने ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया और यहाँ भी अपन कलर रख लेते हैं इसके अंदर। चलो ये हमने दे दिया, इसका साइज भी अपन ने ले लिया, ये आ गया। अब ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, ऑल एजुकेशन, इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर यही सेम फॉर्मेट अगर हमें अदर ऑल पे मिल जाता है यहाँ लिखा हुआ तो बेटर होता। तो इसी चीज़ को हम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का। इसको हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर लिया, इसको पिक किया। अब कहाँ अप्लाई कराना है हमें, ऑल अदर पे, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर दो। ये देखो तो इसी टाइप से लिखा हुआ आपका ये कंटेंट आ गया। तो ये होता है बेसिकली हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। तो ये था MS पावर पॉइंट का बेसिक और इसका होम टैब। बाकी के जो हमारा आगे के ऑप्शन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।